चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के एजाज में जोहराना कल दिया जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जोहराना देंगे। चीफ जस्टिस फायजीसा को अलविदाई जोहराने पर तहाइफ भी दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस फायजीसा ने इससे कबल अलविदाई अशाइया लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी कल होगा। चीफ जस्टिस फायजीसा यादगार का दीगर जजेस के हमरा इफ्तिताह करेंगे। अंजुम अकील खान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त पर समाअत फैसल चौधरी ने आमिर मुगल की जानिब से तहरीरी जवाब और तहरीरी एतराज़ात जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने अंजुम अकील खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल चौधरी को 12 बजे तक कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। पंजाब में खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार हुनरमंद बनाने का मंसूबा। खवातीन के पहले बेंच की तरबियत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गारमेंट सिटी का दौरा। मरियम नवाज की मलबूसात तैयारी की तरबियत पाने वाली खवातीन से मुलाकात। तरबियत की तकमील पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज बोली, हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमज़ोर नहीं समझेगा। खुश हूँ, हुनर सीखा, अब आप एतमाद से जी सकेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मलीर मोटरवे को इंटरचेंज बनाकर मेन रोड से लिंक करने और जामशोरो ता सेवन सड़क 23 मार्च 2025 तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने M6 सखर हैदराबाद मोटरवे पर भी तबादला ख्याल किया। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने का अज़्म। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबार समेत 9 खारजी दहशतगर्द हलाक। खारजियों का रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी मारा गया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयरबेस पहुंचने पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया एडमिरल नवीद अशरफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। मश्क में 24 ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान की तारीख में सियासत को गाली बना दिया गया। हर जमहूरी फैसला सियासी होता है, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। आईनी अदालत के बजाय नाम जो भी रख ले, जो हम चाहते थे वो हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते थे। सीनियर लीगी रहनुमा का तहलका खेज बयान। ख्वाजा साद रफीक ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के कुछ फैसलों पर सवालात उठा दिए। ट्वीट में लिखा, काजी फायजीसा काबिल मगर जानिबदार जज रहे, जल्द तारीख का हिस्सा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह हंगामा खेज कौमी सियासत और अदलिया की अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार हुए। ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी बरकरार रखना नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बार फिर खुसूसी बेंचेस में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को खत लिख दिया, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया है। मुकदमात की आईनी बेंचेस को मुंतकली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे।
पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुश आइन करार दे दिया। पेशावर में मुकला से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हारून रशीद ने कहा, जस्टिस याहिया का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंतखाब हमारे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है। पहली बार गैर जानिबदार शख्सियत सुप्रीम कोर्ट की सरबराही करेगी। पीटीआई ने एमएनएस के बाद मशकूक सेनेटर्स को भी शोकॉज जारी कर दिए। शोकॉज सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को जारी हुए। नोटिस के मुताबिक शोकॉज का 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाए, वरना एक तरफा कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज 3 बजे बानी पीटीआई की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म। दौरान समाज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा। कहा, आप सिक्योरिटी के इंतजाम करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। मुझे पता है आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें। अगर नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों पेश नहीं कर सके। अदालत ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड के हमरा तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को रोपकार जारी न होने के बायस रिहाई न मिल सकी। पीटीआई वकला ने जमानती मचल के अदालत में जमा करा दिए हैं। आज रोपकार जारी होने का इम्कान है। फैसल वावजा ने रिहाई डील का नतीजा करार दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 88,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। अंकारा में दहशतगर्दों का हमला, तुर्किया का शदीद रद्द-ए-अमल। इराक और शाम में अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। अस्करियत पसंदों के 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अंकारा धमाके और फायरिंग में जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 22 जख्मियों की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। जाम बहक अफराद के खानदानों से इजहार ताज़ियत। इसराइली फौज के लेबनान में जारियत बैरूत में 3 घंटों के दौरान 17 फ़ज़ाई हमले कर डाले। 28 से शहरी शहीद, 139 जख्मी। जनूबी लेबनान के इलाके यातर में बमबारी से 3 लेबनानी फौजी जान से गए। दमिश्क और हमस में भी इसराइली फौज की बमबारी से 1 शामी फौजी शहीद, 7 जख्मी। हिजबुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली फौजी कंपनी पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह का सिहोनियों को करारा जवाब। ज़मीनी जंग में एक हफ्ते के दौरान 70 सिहोनी फौजी हलाक, 600 जख्मी हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 28 टैंक, 4 फौजी बुलडोजर, 1 बख्तरबंद गाड़ी और 4 हरमस ड्रोन तबाह कर दिए गए। इजराइल के लबनान और शुमाली इजराइल में 50 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। कई फौजी अड्डों को, तनसीबात और बैरकों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली बर्बरियत से गजा की ज़मीन लहूलुहान। स्कूलों, अस्पतालों और पनागुज़ीन कैंपों पर हमलों में मजीद 37 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। लाखों फ़लस्तीनियों को नकल मकानी की धमकियाँ। गजा में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला मुलतवी। इसराइली फौजी ने 11 साल बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुमकिन न रहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा सऊदी अरब। वली मोहम्मद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में जारी कशीदा फ़ज़ा बिलख़ुसूस गजा पट्टी और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा पट्टी और लबनान में जारी अस्करी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मिले। खित्ते में कशीदगी और तनाव में कमी लाने समेत गजा पट्टी और लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई।
आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने मुसल्लह जद्दोजहद करके रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी सुबह का आगाज दुआया तकारीब से हुआ। पाकिस्तान कश्मीर की सलामती और शोधाई कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 बरस मुकम्मल, लेकिन कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत नहीं दे सका। आर्टिकल 370 की तंसीक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 की खिलाफ वर्जी है। मकबूज़ा वादी में अब तक 2.5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद, 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत कत्ल, जबकि 1,70,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया, एक और बीवी का सुहाग, एक और बच्ची का साइबान छीन लिया। एहसनाबाद में डकैती मुजाहमत पर बेरहम डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल फरहान बेटी की दवाई के लिए बीवी का जेवर बेचकर निकला था। घात लगाए डाकुओं ने रकम और जिंदगी दोनों ही छीन ली। मकतूल माली मुश्किलात का शिकार और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। लाश घर पहुंचने पर सफ़े मातम बिछ गई। काम के सिलसिले से गया, एक गोल्ड था वो बेचने के लिए गया, बेच के वापस आ रहा था। रास्ते में इन लोगों ने डकैतों ने उसके पैसे छीन लेते, कम से कम पैसे छीन लेते। उसको तो गोलियां तो नहीं मारते, 3-3 गोलियां मारी जैसे दुश्मन को मार। क्वेटा से बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह के कारिंदा गिरफ्तार। अगवाकार गौसाबाद में मदरसे के करीब बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अहले इलाका ने मुलजिम यासिर को पकड़कर ज़ुदकोब करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। नेशनल रेफरेंस लैब की खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो केस की तस्दीक हुई। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। पोलियो केस को हार्ट से रिपोर्ट हुआ। मुतासरा बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई है। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा, स्मॉग का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 से तजावुज कर गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। कराची के नौजवान दिल के अमराज में मुब्तला होने लगे। घर से बाहर खाना, देर तक जागना, वॉक ना करना और सिगरेट नोशी हार्ट अटैक का सबब है। दिल के अमराज से बचने के लिए बेहतर ग़िज़ा के साथ फल और सब्जी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। आखिरी और फैसला कुन टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर बैटिंग, 56 रन के ओपनिंग स्टैंड के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स का जबरदस्त कमबैक। खाने के वक्फे तक इंग्लिश टीम की 5 विकेटें गिरा दी। इंग्लैंड ने खाने के वक्फे तक 110 रन बना लिए। मुल्की क्रिकेट शदीद बहरान का शिकार। बाबर आजम को टेस्ट टीम से निकालने का अंदाज नामुनासिब करार। साबिक ICC सदर जहर अब्बास PCB पर फट पड़े। कहा बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और शाहीन आफरीदी को महज एक सीरीज के लिए कप्तान बनाने से पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुप बंदी वाज़ेह हो गई। कौमी टीम को बेहतर बनाने के लिए नए कप्तान की तकर्रुरी के लिए बोर्ड को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। इमर्जिंग T20 एशिया कप से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। शाहीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 114 रन से शिकस्त दे दी। UAE की टीम पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 180 रन के ताक़ुब पर 65 रन पर ढेर हो गई। सऊदी अरब में रियाज सीजन 2024 की धूम। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की बड़ी तादाद रियाज पहुंच गई। 20 लाख से ज़ायद अफराद सीजन का हिस्सा। फिलिपाइन की जानिब से पेश की जाने वाली रंगारंग तकरीबात ने शायकीन को महफूज कर दिया है।